बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम ग्राफिक डिज़ाइन के फोर्थ क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलें। और इस तरह की जो फ़ायदेमंद वीडियोस हैं वो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इसलिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं क्विज़ को। स्टार्ट क्विज़। तो स्टार्ट क्विज़ से पहले नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उनको भी एक दफ़ा रीड कर लेना चाहिए ताकि इसको अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, इन अडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर वी कन्वर्ट फीट इनटू। हम फीट को कन्वर्ट करते हैं किस वाली स्केल में? पिक्सल में, इंचज़ में, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में? तो इसमें मेरा ख्याल यही है कि हम इंचज़ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बार बार जो यासर जवेद साहब ने इसके ऊपर लेक्चर दिया है तो वो इंचज़ में ही कन्वर्ट करते थे। तो इस तरह इंचज़ को मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर एड हैज़ ए वाइडर डैश दैन ए मैगजीन एड। यानी कि न्यूज़पेपर एड जो है वो मैगजीन एड की निस्बत ज़्यादा वाइडर उसके ऑडियंस हैं, यानी कि उसका टारगेट ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो सकता है? टारगेट ऑडियंस, म्यूज़िक ऑडियंस, यंगर ऑडियंस एंड ओल्डर ऑडियंस। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पहला ऑप्शन है टारगेट ऑडियंस, ये दुरुस्त होगा। तो इस तरह हम इसको सेव करते हैं। अब अगर ये मेरा ऑप्शन गलत हो तो दोस्तों आपने इसी को ही टिक नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा इसको पहले सर्च कर लेना है और जब सही हो तो फिर आपने इसको टिक करना है। और अगर मेरा गलत है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी अपनी करेक्शन कर लूँ। तो इसको सेव करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, इन पैकेजिंग डिज़ाइन वी मस्ट फर्स्ट हैव। तो पैकेजिंग डिज़ाइन में हमारे पास क्या पहले होना चाहिए? तो मैंने कुछ दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपने क्विज़ किए हैं, उन्होंने इसके ऊपर डायमेंशन को सिलेक्ट किया है। हालांकि जो यासर जवेद साहब हैं वो कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होगा तो हम उसमें से डायमेंशन निकाल लेंगे, उसकी स्केल निकाल लेंगे, यानी कि सारी बाकी चीज़ें जो हैं वो हम स्ट्रक्चर में से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर इसका दुरुस्त आंसर है। तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर के आंसर को सिलेक्ट करते हुए मैं इसको सेव करता हूँ और एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर प्रिंटिंग विच फाइल फॉर्मेट इज़ बेस्ट। प्रिंटिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट बेस्ट है? तो इसमें जे पैग पहला है, पीएनजी है, टिफ है और पीएसडी है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो इनमें से फाइल फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है वो टिफ है। और जेपैग भी अच्छा होता है, पीएनजी भी, लेकिन उनमें पीएनजी और जेपैग में कुछ ब्लरनेस आ जाती है। तो टिफ जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। इस मैंने गूगल पर भी सर्च किया है, वहाँ पर भी इसी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। तो लिहाजा मैंने टिफ को क्लिक किया है और इसी को मैं सेव करके आगे जाने लगा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अडोब इलस्ट्रेटर शॉर्टकट की टू रिपीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की इलस्ट्रेटर में कौन सी है? तो इसमें कुछ दी हुई हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस डी जो है वो मेरे ख्याल में इसकी है। मैंने इसको यूज़ भी किया है पर्सनली, इसलिए जो है ना अब मुझे अच्छी तरह सूप से याद है। तो लिहाजा इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको सेव करूंगा और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का के ऊपर हम जाएंगे। तो इससे आगे क्वेश्चन है, अ शार्प साइन इज आल्सो नेम्ड एज। शार्प साइन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। इसमें एक पहला है फेशिया और दूसरा है लेशिया और तीसरा है रोशिया और चौथा है मनीशिया। तो मनीषा। तो इसमें जो यासर जवेद साहब की ज़बानी मैंने सुना है, उन्होंने फेशिया ही बोला था। तो फेशिया उन्होंने डिज़ाइन करके भी हमें दिया था। लिहाजा ये पहला ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त है और इसी को मैं सिलेक्ट करके सेव करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट फोकल एरिया इन योर डिज़ाइन। आप अपने डिज़ाइन में
फोकल एरिया क्रिएट करने के लिए क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, बाय सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग द फ्लायर डिज़ाइन, बाय सर्कल शेप। तो इसमें मेरे ख्याल में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो फर्स्ट है। क्योंकि इसको जब मैंने लेक्चर सुने हैं तो उसमें यासर जवेद साहब भी यही कहते थे कि प्रिंसिपल जो होते हैं डिज़ाइन के, वो आप अगर अच्छी तरह आपने समझे हुए हैं तो फिर आप फोकल एरिया जो है वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यही मैं सेव करूँगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वाई डू वी यूज लीडिंग लाइंस इन अवर डिज़ाइन? हम अपने डिज़ाइन में लीडिंग लाइंस क्यों लगाते हैं? तो लीडिंग लाइंस लगाने के कुछ मकासद लिखे हैं। टू मेक द डिज़ाइन बेटर, टू डायरेक्ट टू डायरेक्ट व्यू द सी टू व्यू द डिज़ाइन, टू प्रिंट डिज़ाइन, टू डायरेक्ट द व्यूअर आई इनटू द स्पेसिफिक पोर्शन। तो ये मेरे ख्याल में फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो व्यूअर है उसकी आंख को हमने डायरेक्ट करना होता है किसी खास अपने पोस्टर या अपने डिज़ाइन की किसी खास जगह पर, स्पेसिफिक पोर्शन पर व्यू कराने के लिए। तो व्यूवर्स की आई को डायरेक्ट करना होता है। तो यही ऑप्शन मेरे ख्याल में दुरुस्त है। इसी को सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन इज? मैगजीन का स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो A5, A4, A3, A1। इसमें मैगजीन का जो स्टैंडर्ड साइज है वो A4 ज़्यादा जो है वो मैंने सुना है इसके बारे में, और सर्च भी किया है, यानी कि गूगल पर भी। और यासर जवेद साहब ने भी इसी को ही ज़्यादा यूज़ किया। हालांकि A4 के साथ और भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैगज़ीन जो है वो पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में A4 साइज़ में ज़्यादा प्रिंट होती है। लिहाजा यही मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैकेजिंग? इनमें से कौन सा रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है? यानी कि कुछ लिखे हुए हैं, सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी कि पैकेज करने करके हम सेल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में आसानी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम इजाफा कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो ऑप्शन इसका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है वो है सेलिंग द प्रोडक्ट। सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट के यूज़ को फैसिलिटेट कराने के लिए हम पैकेज बना के उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो फैसिलिटेट भी होता है, प्रोडक्ट के यूज़ का फैसिलिटेशन भी हम करते हैं। जो सेलिंग द प्रोडक्ट है वो हम इसमें नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये रोल जो है ये फॉल नहीं करता इस कैटेगरी में। हम इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी पर ये हमारे क्वेश्चन 10 जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों आपने मेरे इन 10 क्वेश्चन को देखा और इनको, अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत है तो आप मेहरबानी करके ज़रूर उस पर मेरी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी अपने करेक्शन का मौका मिले। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।